एहतशाम साहब, ये जो अभी हमारे सामने रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है, ये कितनी अलार्मिंग है और इस वक्त क्या हुकूमत पाकिस्तान तैयार है इस सिचुएशन से इसको हैंडल करने के लिए? आई एम अफ्रेड उसके लिए शायद तैयार नहीं है, या उसने हुकूमत पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं है, लिहाजा कुछ और सोचा जा रहा है, जिसका मैं आपको बात बताऊँगा ख़बर के तौर पे कि क्या सोचा जा रहा है। देखिए, इस वक्त सूरत हाल जितनी खौफनाक होगी आप ना, इस वक्त गंदम 3 बड़ी फसलें जो है ना, गंदम की चावल की 60% जो है ना कम फसल होगी, गंदम की और गन्ने की, और उसके बाद अल्लाह भला करे आपका ये कॉटन, ये 45-50% जो है ना ये कम होगी। इसका मतलब ये है कि हमारा जो है ना ज़बरदस्त किस्म का नुकसान होगा, और इससे जो नुकसान बेचारे किसान को होना वो तो होगा, वो आम आदमी के लिए जो मसाइल पैदा होंगे अभी से शुरू हो गए। अभी देखें आटे और गंदम की कीमत कितनी बढ़ गई है। अभी देख रहा था आटे की कीमत में 29 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है, गंदम की कीमत में 25 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो चुका है। ठीक है ना, मार्केट में गंदम की कीमत 96 रुपये है, जबकि आलमी मार्केट में हम ना ये 85 रुपये है इस वक्त। तो पूरी आलमी मार्केट, हमसे बड़े अमीर मुल्क भी है ना, वहाँ पे भी ये सूरत हाल नहीं है, गरीब मुल्क है उनमें अभी ये सूरत हाल नहीं। अब सवाल है कि क्या इसके लिए हुकूमत तैयार है। देखिए, अब ये 2022 का जो हमला आया था, खौफनाक किस्म का सैलाब आए थे, बारिशें हुई थी, उसमें पंजाब सबसे कम हिट हुआ था, ज़्यादा हुआ था वो KP और सिंध और बलूचिस्तान हुआ था। इस दफ़ा पंजाब सबसे ज़्यादा हिट हुआ है, और पंजाब 12.5 करोड़ लोगों का सूबा है। आप देखते हैं जितनी बड़ी ज़राअत यहाँ पे है, शायद सिंध में नहीं है, बाकी जगहों पे नहीं है। तो आम तौर पे कहा जा रहा है कि ना हुकूमत तैयार है, ना वसाइल हमारे पास है। हम ना $23 बिलियन इस साल जो है ना हमने वापस करने हैं, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है। ख़बरें ये आ रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी और हुकूमत भी बड़ी शदीद परेशान है कि अगर ये मौजूदा सूरत हाल रहती है तो अगले सालों में क्या होगा। हम तो अब इस वक्त तो सूरत हाल इस वक्त ये है हम ना एग्जैक्टली जो बताई जा रही है, और जो आपको भी पता होगी किसी हद तक कि रेवेन्यू का हदफ जो है ना वो टोटल वो 16 बिलियन का है, और इसमें 3 बिलियन आप नॉन टैरिफ टैक्स जो है ना वो शामिल करें तो टोटल रेवेन्यू हुकूमत का जो आना है वो 19 ट्रिलियन का है, 19 ट्रिलियन रुपये का। इसमें 8 ट्रिलियन रुपया जो है ना वो सीधा सीधा सूबों को चला जाता है, 8 ट्रिलियन रुपया दिफा में चला जाता है, 3 ट्रिलियन जो है ना वो किसी PSD में और बाकी मद में चला जाएगा। हुकूमत के पास बाद में पैसा खर्च करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए और बाकी मामलात के लिए कोई पैसा नहीं है। नतीजतन जो है ना बोरिंग करनी पड़ेगी बड़े ज़बरदस्त तरीके से। नतीजा इसका ये ख़त किया जा रहा है, लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है नथिंग डूइंग, ये अब सिलसिला नहीं चलेगा। नतीजतन कहा जा रहा है कि जी NFC अवार्ड जो है ना हमना उसके हर सूरत में अमल दरामद होगा। और पहला केस टेस्ट केस हुकूमत का, इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त यह है क्या ये करवा पाएंगे। 2010 में जो 7वां अवार्ड आया था, आपको अपना पता है ना, 47.5% से 57% यानी 10% ज़्यादा जो है ना वो शेयर दे दिया गया सूबों को। नतीजतन बुरे हालात पाकिस्तान के लिए हो गए। अब कहा जा रहा है जो रिपोर्ट्स हुई हैं चीज़ें, उसमें एक आ रहा है अब ना कि 2010 से 2024 तक वफाक को 44 ट्रिलियन रुपीज़ का नुकसान हुआ है, यानी देना पड़ा या नुकसान हुआ। और कहा जा रहा है कि अगर ये NFC अवार्ड यही जारी रहा तो 2030 में 200 ट्रिलियन का हुकूमत को नुकसान होगा। अब बताएं, वसाइल है नहीं है, वसाइल कम होते जा रहे हैं। अगर एहसन इकबाल की बात को ले लिया जाए कि 30 साल चले गए, कुछ लोगों का ख्याल है कि 3 साल तक गए, 30 साल का मेरा ख्याल है कोई थोड़ी एग्जेजरेशन है। लेकिन एक बात है हमना कि हमारे वसाइल नहीं बढ़ रहे, रेवेन्यू बढ़ रहा, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा, ज़राअत हमारी GDP का 23% है, उसको जितना बड़ा डंट और दचका इस वक्त लगा है, नहीं समझ आ रही कि वो आम आदमी के लिए कितनी मुश्किलात पैदा करेगा। अपना ज़राअत के लोग से मुंसलिक है, किसानों का क्या होगा, हुकूमत कैसे अरेंज करेगी। मेरा ख्याल है ये दोनों फटीक सारी दुनिया में जारी है, तो हमारे लिए तो मुश्किल नज़र आ रहा है, ना प्लानिंग नज़र आ रही है, ना सूबों और मरकज़ का कोऑर्डिनेशन नज़र आ रहा है। ये ज़्यादा तशवीशनाक है कि प्लानिंग नहीं की जा रही है, ये ज़्यादा अलार्मिंग है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।